12th, welcome to your online class chemistry. Today topic is the redox couple. What is redox couple? In an oxidation or reduction, half reaction, oxidation and its corresponding reductant product continue the redox couple of half reactions. For example, copper dipositive plus 2 electron goes to copper. In this half reaction, copper dipositive यानी कॉपर इज रिडॉक्स कपल. कॉपर यहाँ पर क्या हो गया आपका रिडॉक्स कपल. सिमिलरली इन Fe3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स रूज कर रहे तो यहाँ पर Fe2 टाइप पॉजिटिव. Fe3 प्लस Fe2 इज ए रिडॉक्स कपल. दिस इज द रिडॉक्स कपल. नो रिडॉक्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे क्या रिडॉक्स इलेक्ट्रोड यानी जिस ऑक्सीडेशन हो रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इसे क्या बोलते हैं रिडक्टेंट. और रिडक्टेंट भी जब ऑक्सीडेंट और प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं रिडक्टेंट कहते हैं. फॉर दिस रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू नेशर्ट इक्वेशंस, नेशर्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है इसमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया गया है रिडॉक्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट के बीच. तो क्या हो गया रिडॉक्स रिएक्शन रिडक्टेंट क्या है EOP इज इक्वल टू E नॉट OP माइनस 2.303 RT अपॉन NF log base 10 OX अपॉन RDE मतलब रिडक्टेंट. ऐसे ERP के लिए भी निकाल लेंगे या E नॉट ERP प्लस 2.303 RT अपॉन N log base 10 OX अपॉन RT. अब यहाँ पर कितना टेम्परेचर लिया 25 डिग्री सेल्सियस पर तो इसको ऐड किया 298.15 केल्विन. तो इसके लिए निकाल लिया यहाँ पर वैल्यू रख दिया है. तो वैल्यू रखने पे वैल्यू आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसकी वैल्यू आई है इसे नोट डाउन कर लीजिए. वेर ई नॉट जो होता है आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन होते हैं और रिडक्शन पोटेंशियल्स होते हैं जो बोल्ट में होते हैं. रिडॉक्स इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं रिडॉक्स कपल में. ऐसे सिमिलरली होता है रिडक्टेंट के लिए रिडक्शन के लिए और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडॉक्स रिएक्शन couple called is the redox potentials. Types of redox couple, metal ions couple. This type of redox couple is the obtain when equilibrium state. कब obtain होता है जब यह equilibrium state में वो establish होते हैं between metals and solution containing metal ions. Metal electrode. Suppose that metal ion plus electrons goes to metal. Zinc dipositive plus copper dipositive for example. And gas ion redox couple में क्या होता है this redox couples ऑप्टेन वेन इन गैस इलेक्ट्रोड. कब होते हैं गैस इलेक्ट्रोड में ऑप्टेन होते हैं. जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन डाइपॉजिटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन हाफ हाइड्रोजन H2 है मतलब इट मीन्स गैस. इन सोलोबल सॉल्ट मेटल्स में क्या होते हैं आयंस रिडॉक्स रिएक्शन में इसमें क्या होते हैं रिडॉक्स कपल ऑप्टेन होते हैं इलेक्ट्रोड से जो क्या होते हैं इक्विलिब्रियम या इस्टेब्लिश बिटवीन होते हैं लेयर और इनसोलुबल सॉल्ट के बीच. ठीक. एंड आयंस रिडॉक्स रिएक्शन कपल में क्या होता है इसमें होता है दिस टाइप ऑफ रिडॉक्स कपल इज ऑप्टेन वेन एन इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश. जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है तभी ऐसे ऑप्टेन किए जाते हैं बिटवीन ऑक्सीडेंट आयंस या करिस्पॉन्डिंग रिडक्टेंस प्रोडक्ट आयंस के बीच होते हैं. ठीक. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होते हैं वेन टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. दो हाफ सेल को कनेक्ट करते इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स से तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है मूव करता है वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड. तब क्या होता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं टू हाफ सेल्स पर जो होते हैं उनकी डिफरेंट एनर्जी होती है. और जब दो टू हाफ सेल्स कनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रॉन से लो एनर्जी से इन ऑर्डर वे में तो लोअर जो उसकी पोटेंशियल्स होती है एनर्जी की तो ऑर्डर में तो उसकी लोअर पोटेंशियल एनर्जी भी होती है. तो डिफरेंस बिटवीन क्या हो जाएगा एनर्जी ऑफ टू हाफ सेल्स में क्या हो जाएगा मेजर करते इसको फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस में. द पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है डेवलप होता है बिटवीन इलेक्ट्रोड्स हाफ सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या होते हैं इलेक्ट्रोड हाफ सेल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने में जिसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करते हैं यानी इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई सेल से. इट इज़ मेजर्ड इन वोल्ट. इसको किस में मेजर करते हैं वोल्ट में. तो ये डिफरेंस है डिफरेंस आपको इलेक्ट्रिक EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में सॉल्व करना है. अब क्या आ रहा है आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो होते हैं जो कैन नॉट बी डिटरमाइन डायरेक्टली बाय एक्सपेरिमेंट यानी एक्सपेरिमेंट से हम उसको डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते. दस द पोटेंशियल ऑफ सिग्नल इलेक्ट्रोड इज डिटरमाइंड बाय कॉम्बाइनिंग इनटू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड. इसमें क्या करते हैं दो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को कंबाइन करके ही हम डिटरमाइन करते हैं. टू टाइप्स के रेफरेंस होते हैं. फर्स्ट जो होते हैं प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी शॉर्ट फॉर्म में SHE या NHE.
इसमें क्या होता है, SHE जो होता है वो चूज़ करते हैं, इसमें हम प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड को, यानी SHE जो होता है वो क्या होता है, कंसिस्ट होते हैं, इसमें प्लेटिनम वायर होते हैं जो अटैच होते हैं थिन फॉयल प्लेटिनम से, जो कोटेड किए जाते हैं प्लेटिनम ब्लैक से। प्लेटिनम वायर को हम डिप कराते हैं एसिड जिसमें 1 ml हाइड्रोजन आयंस कंसनट्रेशन होते हैं, नहीं लाइक 1 मोलर Cl होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाते हैं, हाइड्रोजन गैस जब पास कराते हो किस पे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर, तो ये क्या होते हैं, वे जो प्रेशर्स होते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेता है, कौन करता है, हाइड्रोजन गैस, जो मेंटेन करता है थ्रू आउट द फ्रेगमेंट। टेम्परेचर क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर, या आल्सो मेंटेन होते हैं। सच कंडीशंस, कुछ कंडीशंस होते हैं इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के, जो इलेक्ट्रोड क्या होती है आर्बिट्ररी होती है, जो टेकन हम लेते हैं ±0.00 वोल्ट में, ठीक। जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं SHE से। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्योर हाइड्रोजन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब लगा रहे हैं तो यहाँ पे एक बबल्स होंगे, नीचे आएंगे और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से कोटेड रहेंगे, जो प्लेटिनम का ही रहेगा। तो एनोडिक रिएक्शंस क्या होता है, हाइड्रोजन गोज टू 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोडिक रिएक्शन 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू S2, ठीक। अब इस पर क्या होता है, इस पर होता है लिमिटेशंस क्या है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के, या बहुत ही क्या होता है मेंटेन करते हैं कंसंट्रेशन को, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस को 1 कंटिन्यूसली, वेरी डिफिकल्ट होते हैं, यानी मेंटेन PS2 180 m को, और प्रेजेंस होते हैं इम्प्योरिटी जिसमें इवेंट रेसेस ऑल्सो एफिशिएंसी। सेकेंडरी रेफरेंस में क्या होता है, इसमें हम डिफ़िकल्टीज ऑब्जर्व करते हैं, यूज करते हैं, सेटिंग करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। यह ऑलवेज कन्वीनियंट प्रैक्टिस के लिए नहीं होता, लेकिन सेवरल अदर इलेक्ट्रोड के लिए हम इसका रेफरेंस यूज कर सकते हैं। पोटेंशियल जो होते हैं इस इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्डाइजेशन वो क्या होते हैं, किसके रेस्पेक्ट में होते हैं, SHE के होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं। सम एग्जांपल्स आर गिवन, जैसे कैलोमैन इलेक्ट्रोड हो गए। कैलोमैन इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं दिस फिगर नंबर। इसमें कैलोमैन इलेक्ट्रोड है जिसमें आप देख रहे हैं क्या है, मरकरी है, और पेस्ट किसका है, इसका Hg मरकरी का ही लिए है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन है KCl का। तो Hg2Cl2 सॉल्यूशन फॉर्म में है और KCl एक्वस फॉर्म में है। इसमें क्या होता है, सैचुरेशन सॉल्यूशन जो कि इसमें हम पोटेंशियल कैलोमैन इलेक्ट्रोड को क्या किस पे डिपेंड होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ KCl के सॉल्यूशंस पर ही। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो KCl होते हैं यूज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कैलोमैन इलेक्ट्रोड। या क्या होते हैं 1 KL सॉल्यूशन जो यूज किया जाता है कॉल्ड नॉर्मल कैलोमैन इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसमें क्या होता है N/10 KCl सॉल्यूशन अगर यूज कर रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, डेसी नॉर्मल कैलोमैन इलेक्ट्रोड। अब इसमें फॉलोइंग रिएक्शंस कुछ अकर हो रहे हैं। Hg2Cl2 गोज टू 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू 2 Hgi एंड प्लस 2 Cl, ठीक। अब इस पर जो रिएक्शंस हुए थे अब इस पर सिल्वर अब आपका क्या है, सिल्वर इलेक्ट्रोड आ गया। सिल्वर इलेक्ट्रोड का भी ऐसे ही होगा। तो सिल्वर इलेक्ट्रोड में आपने देखा इलेक्ट्रोड में रिप्रेजेंट करते हैं इसको AgCl से यानी KCl से। मेजरमेंट कैसे करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, मेजरमेंट करने के लिए ECl=EOP प्लस ERP से करते हैं। यह डिवाइस यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ठीक। एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं नेचर इक्वेशंस का, तो डिटर्मिनेशन ऑफ EMF और सेल, मॉडल क्वेश्चंस हो गए आपके, जैसे हो गए आंसर, इसे आपको खुद देना है, मॉडल क्वेश्चंस आपके हैं, ठीक। आंसर्स आपको सारे क्वेश्चंस के देने हैं। In the determination of spontaneous of redox reaction, स्पॉन्टेनियस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की डिटर्मिनेशन में क्या करते हैं, वैसे आज के लिए इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, तभी पढ़ लीजिए। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, अकर होते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल साइमल्टेनियस, इसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पर क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होते हैं वैल्यू गिव्स फ्री एनर्जी देते हैं, डेल्टा जी मीन्स गिव्स फ्री एनर्जी मस्ट बी निगेटिव, क्या होते हैं निगेटिव, बिकॉज डेल्टा जी इक्वल टू एन FE जो होते हैं वैल्यू ई सेल की जो होती है क्या पोजीशंस होती है इसकी पॉजिटिव होती है। 10 आर द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव, ई सेल इक्वल टू पॉजिटिव। नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव एंड ई सेल इक्वल टू नेगेटिव। अदर एप्लीकेशन नेचर इक्वेशंस के क्या होते हैं इन डिटर्मिनेशन ऑफ हीट और रिएक्शंस में,
इसमें क्या होते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन जो होते हैं यूज करते हैं कहाँ, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा जी डेल टी ऑफ पी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिब्स इक्वेशन माइनस एन एफ ई इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी, यहाँ फॉर्मेशन डेल्टा एच माइनस एन एफ टी डेल ई अपॉन डेल टी। तो ये पूरा आ जाएगा, डेल्टा एच क्या है, यहाँ पर हीट रिएक्शन है। तो डिटर्मिनेशन सॉल्बिलिटी के प्रोडक्ट में करते हैं तो क्या हो जाता है, इसको डिनोटेड करते हैं हम किससे, के एस पी में। के एस पी होता है ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, फॉर एग्जांपल ए जी सी एल में जैसे कर रहे हैं ए जी पॉजिटिव सी एल नेगेटिव। तो ये आपके इस पे को बेस्ट क्वेश्चन है, इसे आप करिए। नाउ कंसंट्रेशन सेल्स क्या होती हैं, कंसंट्रेशन सेल्स इसमें क्या होता है आपका, इसमें ये वो सेल्स होते हैं जो कि ड्राइविंग फोर्स के लिए हम यूज करते हैं ड्यू टू डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल्स। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, कंसंट्रेट एक इलेक्ट्रोलिटिक होते हैं, एक इलेक्ट्रोड होते हैं। इसमें सेल जो होते हैं 2 सेम इलेक्ट्रोड होते हैं, बट कंसंट्रेशन उनकी क्या होती है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की डिफरेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेटिनम हाइड्रोजन NaCl PtH2, तो यहाँ पर लिया इसका PC1C2P, सबकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है। एनोडिक रिएक्शन पे क्या होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव Cl1 यानी इसका कंसंट्रेशन 1 अलग है और 2 इलेक्ट्रॉन्स तो उसको लूज़ कर रहे हैं। कैथोडिक पर क्या होगा, C2 इसका कंसंट्रेशन अलग है प्लस 1 ATM। तो सेल रिएक्शंस क्या हो जाएंगे इसके लिए, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 2.303 RT/NF log 10 S पॉजिटिव C2 पावर 2 S C पॉजिटिव C1 की पावर 2। तो ई सेल जो होते हैं वो ऑलवेज 0 होते हैं, अब n इक्वल टू 2 जब पुट कर दोगे वैल्यू, ई सेल इक्वल टू 2.303 RT/NF log 10, तो S पॉजिटिव C2 की पावर 2 और S पॉजिटिव C1 की पावर 2। तो यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद आएगा 0.059 log base 10। ठीक, तो ये क्या होता है, कंसंट्रेशन C2 की ज़्यादा होती कंपैरिजन टू कंसंट्रेशन C1 की। और इलेक्ट्रोड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन में क्या होते हैं, कंसंट्रेशन बोथ इलेक्ट्रोड्स में सेम होते हैं, बट कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर आपने हाइड्रोजन का लिया एनोडिक में 2 पॉजिटिव प्लस 2, तो कैथोड पर लिया 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन उसमें ले रहा तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर रहा, तो हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन, इसका क्या हो जाएगा ओवरऑल ई सेल इक्वल टू 0.059/2 log base 10 log P1/P2। इसमें क्या होता है, इसकी जो P1 की वैल्यू होती है ग्रेटर होती है कंपैरिजन टू P2 से। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल क्या होते हैं, इसमें रिवर्सिबल इफ अ सेल इज कनेक्टेड इन द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ हायर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, किससे कनेक्टेड है, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ हायर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस से, देन उसकी जो खुद की EMF होगी वो क्या होगी, एंड द सेल रिएक्शन से स्टार्ट हो गए आकर पॉजिटिव डायरेक्शन की उसमें की तो पॉजिटिव डायरेक्शंस की ओर से होगी, सेल इज कॉल्ड द रिवर्सिबल रिएक्शन। और इफ़ द सेल एक्सटर्नल सोर्स आर इक्वल, अगर एक्सटर्नल सोर्स इक्वल है तो स्टॉप हो जाता है, नो नेट चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जांपल रेनियल सेल आर नॉट सो द टेंडेंसी इज कॉल्ड द रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन की टेंडेंसी को नहीं शो करता। फ्यूल सेल्स क्या होते हैं, सेल्स होते हैं जो डिजाइन होते हैं कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी को फ्रॉम द कंबशन ऑफ फ्यूल्स में, जैसे हो गया आपका हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जो डायरेक्टली होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल एनर्जी, फ्यूल सेल्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर इसके रिएक्शंस हैं। ना एडवांटेज फ्यूल सेल्स का आप पढ़िएगा, हाई एफिशिएंसी क्या है, हाई एफिशिएंसी एंड ना लिमिटेशंस क्या, ड्राई सेल्स एंड लेड स्टोरेज बैटरी क्या होते हैं। ड्राई सेल्स मोस्ट फेमिलियर टाइप प्राइमरी सेल्स होते हैं, जो ड्राई सेल्स होते हैं इसमें लेक्नांसर सेल होते हैं, एनोड होते हैं, जिंक कंटेनिंग कैथोड्स होते हैं, ग्रेफाइट रॉड्स उससे सराउंडेड होते हैं, पावर किसमें होते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड में एंड कार्बन। स्पेस बिटवीन कितने भी इलेक्ट्रोड जो फील होते हैं किससे होते हैं, मॉस स्पेस से, अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड या मैग्नीज डाइऑक्साइड से, जो कि डिप्लोराइज होते हैं, सो कॉल्ड ड्राई सेल आर नॉट एक्चुअल ड्राई। तो ये ड्राई सेल जो होते हैं एक्चुअल में ड्राई नहीं होते, दिस ऑपरेट ओनली लॉन्ग पेस्ट इन द रिमेनवर आ ड्राई सेल एज द एनोड पर क्या होता है, जिंक गोज टू जिंक पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे क्या होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड सॉरी अमोनियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू अमानो OH प्लस NH2। इसमें क्या होता है, अमोनिया जो फॉर्मेशन होती है नॉट लाइब्रेट होती गैस, बट लाइब्रेट मतलब नहीं निकलती, लेकिन कंबाइंस करने पर जिंक डाई पॉजिटिव जो होते हैं फॉर्मेशन है जिंक अमोनियम में,
एंड अमोनियम क्लोराइड जो होते हैं कोरोड होते हैं। जिंक कंटेनर इवन नॉट इज यूज द सेल ऑफ डू नॉट है इनफाइनाइट। लेड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है? लेड स्टोरेज बैटरी में आपके होते हैं एनोड्स होते हैं, कैथोड्स होते हैं। इसमें क्या करते हैं आप लेड स्टोरेज बैटरी में? ये आपका प्योर लेड का पैक्ड होता है, ग्रिड होते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस इसमें क्या होते हैं 38% की होती है और इसमें क्या होते हैं रिप्रेजेंट करते हो PbSO4 38 to 40% तक बाई मास एंड द कैथोड। इसमें क्या होते हैं आल्सो नोन एज द लेड एक्यूमुलेटर। मेन इसका एडवांटेज क्या होता है? दिस टाइप ऑफ सेल का एडवांटेज क्या होता है? सेल इज दैट आफ्टर द बीन डिस्चार्ज, जब डिस्चार्ज होने से पहले क्या होते हैं इट कैन बी चार्ज अगेन, या फिर से चार्ज हो जाते हैं। रिवर्सिंग रिएक्शंस होते हैं इसमें, करंट अप्लाई होते हैं डिस्चार्ज होने के बाद भी। ठीक, तो इस पर देखिए जैसे रिएक्शन क्या फॉर्मेशन हुआ कैथोड एनोड को मिलाने पर Pb प्लस हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक यहाँ पर हो गया सल्फोनेशन एसिड HSO4 प्लस हाइड्रोनियम आयंस प्लस PbO2 गोज टू PbSO4 प्लस वाटर प्लस दिस। तो ये सोलूबल्स होते हैं ठीक इलेक्ट्रोड्स पर। और रिचार्जिंग बैटरी क्या होते हैं? बैटरी क्या होते हैं इसे आप सेल्फ पढ़िए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज टेंडेंसी जो होती है आइदर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शंस की होती है। इसमें टेंडेंसी जो होती है इलेक्ट्रोड की वो डिपेंड होती है इज नो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड OP पर या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड RP पर। इसमें इलेक्ट्रोड्स जो डिफाइन करते हैं E0 OP एंड E0 RP ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड, इसी को हम क्या कहते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर लिया तो कॉपर डाई पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स क्या हो जाएंगे कॉपर डाई पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू कॉपर। यानी जब एलिमेंट्स यानी मेटल से नॉन मेटल अरेंज करते हो ऑर्डर फॉर बेसिस ऑफ देयर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, तो इसके क्या होते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स क्या होते हैं सीरीज में ऑब्टेन होते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसमें देखिए इसके कुछ नंबर्स दिए हुए हैं उसे आप पढ़ लीजिएगा क्या होते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज। इसमें भी एप्लीकेशंस क्या होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं एप्लीकेशंस आप पढ़िएगा। मेटल्स क्या है कैसे वो करते हैं ये सारे आप थ्योरी पार्ट है पढ़ लीजिए। और जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा उसे आप पूछिए। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ओके क्लास, थैंक यू।